Hello everyone, welcome to Needi's data science journey. Today we will start EDA in data science. What exactly the EDA is? EDA stands for exploratory data analysis. What is EDA? EDA means exploratory data analysis means exploring the data set before modeling to understand what data contain, pattern and trends, missing value, outlier and data type and distributions. ईडीए क्या है? ईडीए का मतलब है एक्सप्लोर करना, डाटा को पूरा का पूरा रीड आउट करना, गो थ्रू करना कि डेटा में है क्या, हमारे डेटा सेट में। किस लिए करते हैं? बिफोर हम मॉडलिंग करने से पहले, डेटा पे मॉडल क्रिएट करने से पहले, ट्रेन और टेस्ट करने से पहले हम डाटा को पूरे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं कि डाटा में एक्चुअली है क्या, डाटा के पास क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड्स डाटा फॉलो कर रहा है, मिसिंग वैल्यू क्या है, आउटलायर्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है हमारे कॉलम्स के, डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। नॉर्मल डाटा का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेल शेप कर्व। बेल शेप कर्व क्या होती है? इसको बोलते हैं बेल शेप कर्व। ये डाटा क्या हमारा बेल शेप कर्व है। अगर डाटा हमारा एक्सक्यूड होता है कहीं से तो ऐसे पता चलता है हमारा डाटा एक्सक्यूड है। लाइक ये वाला डेटा है, ये लेफ्ट एक्सक्यूड है, इसकी लेफ्ट से क्या है, इसकी टेल लॉन्ग हो रही है, ये हो गया हमारा लेफ्ट टेल। अगर राइट टेल एक्सक्यूड होता तो कैसा दिखता? ऐसे। ये है राइट टेल एक्सक्यूड। नॉर्मली हमारा डाटा ऐसे होता है जैसा ये है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डेटा हमारा बेल शेप कर्व में होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ईडीए से हम करते क्या हैं? ईडीए हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड। जब हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं तब हम देखते हैं कि डाटा को किस तरीके का डाटा हमें, किस तरीके से हमें डाटा क्लीन करना है, फीचर इंजीनियरिंग का क्या क्या चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है हमारा डाटा की स्क्यूनेस को कम करने के लिए। ईडीए से हम क्या करते हैं? डेटा को क्लीन करते हैं। बिफोर प्रोसेसिंग हम डाटा को क्लीन करते हैं ताकि हमारा डेटा हम आगे मॉडलिंग में बिल्कुल करेक्ट वे में यूज कर सकें। इसे बोलते हैं ईडीए। पर्पस ऑफ ईडीए, ईडीए का पर्पस क्या है यूज करने का? अंडरस्टैंड द डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है हमारे, अगर मेरे पास एक डेटा है, उसमें इतने सारे कॉलम्स हैं, हमें पता तो होना चाहिए ना कौन सी रो, कौन सी कॉलम्स है, कौन कौन से कॉलम्स है, डेटा टाइप क्या है कॉलम्स का, डिटेक्ट मिसिंग वैल्यू। जैसे मान लो मेरे पास डेटा है, उसमें 4 कॉलम्स है, 3 कॉलम है, एज, हाइट, वेट, ठीक है। अब मुझे पता होना चाहिए अगर किसी में एज मिसिंग है या हाइट मिसिंग है या वेट मिसिंग है, क्या मिसिंग है, कौन से कॉलम में क्या मिसिंग है, डेटा टाइप क्या है किसी का, आइडेंटिफाई आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या है? लेकिन मान लो एवरेज एज है, मान लो कि हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, एवरेज हाइट है सबकी 5'2" से लेके 5'8" तक, उसमें से एक एक इंसान ऐसा है जिसकी हाइट है 6'2" या 4, वो आउटलायर हो गए। 4 हो या 6, 6.2 है, दोनों क्या है? आउटलायर्स हैं। क्या है? नॉर्मल एवरेज से या तो ज्यादा या कम है, उसे बोलते हैं आउटलायर्स। गेट स्टैटिकल समरी। स्टैटिकल समरी मींस मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना डेटा का क्या है। विजुअलाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में आपस में कैसा रिलेशनशिप है उसको विजुअलाइज करना। ये सब हम इन सब पर्पस से हम ईडीए यूज करते हैं। टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस। कितने टाइप के डेटा एनालिसिस होते हैं इसमें? 2 तरीका का, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्लुएंशियल। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? क्वांटिटिव भी बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। इन्फ्लुएंशियल मतलब व्हाई इट हैपेंड, किस वजह से हुआ। इन्फ्लुएंशियल में हम पता करते हैं किस वजह से हुआ, डिस्क्रिप्टिव में पता चलता है कि हुआ क्या है। पहले हम पता करेंगे कि हुआ क्या है, उसके बाद ही पता चलेगा ना किस लिए हुआ है, क्यों, किस रीजन से हुआ है। तो कॉमन ईडीए स्टेप्स। ईडीए के स्टेप्स क्या हैं? वैसे ईडीए के देयर इज नो फिक्स ऑर्डर, स्टेप्स डिपेंड ऑन डेटा सेट। इसका कोई फिक्स, जब भी हम ईडीए करते हैं किसी डेटा पे कोई फिक्स्ड स्टेप नहीं होता है, जैसी जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम फॉलो करते हैं। बट नॉर्मली क्या क्या स्टेप्स होते हैं जर्नली जो हम अपने इस डेटा पे करेंगे, या फिर कौन से स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं, होते कौन से हैं? तो ये हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाइवेरिएट एनालिसिस, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट, आउटलायर ट्रीटमेंट, फीचर इंजीनियरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्केलिंग। ये कुछ स्टेप हैं जो हम डाटा को प्री प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। बिफोर हम मॉडलिंग से पहले हम डाटा को क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बता चुकी हूँ कैसा होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन इक्वल मीडियन मोड, मीन मोड मीडियन सब इक्वल होता है, उसे बोलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूज एज अ रेफरेंस टू चेक स्क्यूनेस। हम इसको क्या करना है, स्क्यूनेस चेक करते हैं, जैसे हमने अभी किया था ना, लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड, वो स्क्यूनेस होती है डेटा की। ठीक है, डेटा स्क्यूड नहीं होना चाहिए, डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बेल शेप कर्व जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे कोलैब पे। कोलैब पे आए हम, न्यू नोटबुक ले ली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। हमें जो जो लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होगी डाटा क्लीन करने के लिए, डेटा के अंदर ईडीए करने के लिए, हम वो सब इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम न्यू वाले पे आए। ठीक है, हम करेंगे इंपोर्ट numpy as np, import pandas as pd, import seaborn as sns, import matplotlib dot pyplot as plt, import warnings dot filter warnings ignore। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया सारी लाइब्रेरीज जो हमें चाहिए। हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, नमपाई हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए इंपोर्ट करते हैं, पांडास हम डाटा को मैनिपुलेशन करने के लिए पांडास का यूज करते हैं, डेटा मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न हम किसके लिए करते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए। सिंपल विजुअलाइजेशन के लिए हम करते हैं मैटप्लॉटलिब, एडवांस लेवल की विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं सीबॉर्न। वार्निंग्स क्या कर रहे हैं, कोई भी अननेसेसरी वार्निंग जो शो करती है उसे इग्नोर करने के लिए, ताकि हमारे जब हम डेटा रन करें, हम एग्जीक्यूट करें, तो क्या हो, अननेसेसरी वार्निंग्स शो ना हो। ठीक है, हमने सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। उसके बाद हम डेटा को रीड करते हैं। डेटा रीड कैसे करेंगे, फिल्टर वार्निंग्स। ठीक है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई, अब मैं डेटा को रीड करूंगी। मेरा डेटा डीएफ कर लिया, pd डॉट रीड। हम डेटा को रीड कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पर डेटा अपलोड करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, उसके बाद जहां भी मेरा डेटा रखा है मैं उसे रीड कर लूंगी। ये रहा मेरा डेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आई, यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, यहाँ से मैंने कॉपी पाथ किया, रीड CSV फाइल है मेरी, मैंने पाथ दे दिया और इसे शिफ्ट एंटर, डेटा रीड हो गया। अब मैं डेटा को रीड अपना डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी, df डॉट हेड, हेड मतलब ऊपर की 5 रो दिखा देगा। ठीक है, मेरा डेटा रीड हो गया, ये है मेरा डेटा। पहले हम डेटा को समझते हैं, डेटा क्या है, किसी मॉल वगैरह का है, जहाँ पे क्या है, सबसे पहले आइटम आइडेंटिफायर, आइटम का, हर आइटम का आइडेंटिफायर होता है, कोड होता है। उसके बाद है आइटम का वेट, फिर आइटम में कितना फैट है, रेगुलर फैट है, हाई लेवल फैट है या लो फैट है। डेटा विजिबिलिटी, डेटा कितना विजिबल है, लाइक मॉल है, अगर मेरा मेरा कोई मार्ट है, तो मार्ट में कौन सा डाटा कितना विजिबल हो रहा है पर्सन को। कोई कोई चीज हम आगे रखते हैं ना, लाइक फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, ऐसी चीजें जो कम नॉर्मली इंसान देखेगा नहीं तो कम सेल होगी, उनके देखने से ज्यादा सेल होती है, तो हम उसकी विजिबिलिटी आगे रखते हैं, ताकि वो ज्यादा जल्दी है। जरूरत की चीजें तो फिर भी पीछे रख देते हैं, वो अपनी जरूरत के हिसाब से आएंगे, उससे बाय करेंगे। डेटा आइटम क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, मीट है, फ्रूट्स है, हाउस होल्ड का सामान है, क्या है डेटा में। तो एमआरपी, आइटम की एमआरपी क्या है। आउटलेट आइडेंटिफायर, आउटलेट कहाँ पे है, मार्ट है, एक की कई सारी ब्रांचेस होते हैं, तो ऐसे ही आउटलेट का आइडेंटिफायर क्या है। आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट ईयर, किस ईयर में आउटलेट एस्टेब्लिश हुआ था। साइज क्या है आउटलेट का। आउटलेट लोकेशन क्या है, टीयर 1 है, टीयर 2 है या टीयर 3 है, कौन सी सिटी है।
ठीक है। आउटलेट टाइप सुपरमार्केट मॉल है या ग्रोसरी स्टोर है, टाइप 1 टाइप 2 सुपरमार्केट, जो भी आउटलेट का टाइप है उनके डाटा में। आइटम आउटलेट सेल, उस आउटलेट की सेल कितनी और प्रॉफिट कितना। अब हमारा डेटा है, हमारे डेटा में, इस पूरे डेटा में अगर हम फाइंड आउट करें तो टारगेट वेरिएबल क्या होगा, सेल ना। हमारा मेन टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना, पर प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं, पहले हम सेल पे डिपेंड करता है ना। तो हमारे इसमें टारगेट वेरिएबल क्या होगा, सेल। जितनी ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा ना, तो ये कोरिलेटेड है, ठीक है। तो ये पहले हमने डेटा को समझना है, तब हम आगे कर पाएंगे। उसके मैंने डाटा रीड कर लिया, अब मैं डेटा को मेन समझते हैं, हमने डाटा को रीड तो कर लिया। अब अगर मुझे 5 रोज देखनी है तो मैंने हेड यूज किया। अब डाटा की शेप क्या है, साइज क्या है डेटा का, हम देखते हैं। मैंने बोला मेरा डेटा है, उसका साइज क्या है, कितना साइज है, 11,800 रोज है, 800 है। और df डॉट शेप कितनी है, 8,523 रोज हैं, 13 कॉलम है, ओके। उसके बाद क्या है, डाटा को, अब मुझे डाटा डिस्क्राइब करना है, डेटा में क्या क्या है। नॉर्मली करेंगे हम डेटा की पहले इन्फो चेक करते हैं। डेटा में इन्फो क्या है, डेटा की पूरी डिटेल देगा ये, क्या है, मतलब कौन कौन से कॉलम है, ठीक है। 13 कॉलम है, 0 से स्टार्ट होते हैं 12 तक दिख रहे हैं, मतलब टोटल 13 कॉलम है। इसमें से एक टारगेट वेरिएबल और बाकी के बचे हुए 12 क्या होंगे, फीचर वेरिएबल्स, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा होगा जो सब पे डिपेंड करेगा, एक ऐसा होगा जो डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, या उसको बोलते हैं टारगेट वेरिएबल, जो हमें निकालना होता है, जो हमें प्रेडिक्ट करना होता है। नॉन नल, कितनी वैल्यू है जो नल नहीं है। काउंट कितना है, डी टाइप, डेटा का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब कैटेगोरिकल डाटा, और फ्लोट या इंटीजर हो गया न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। अब ये बता रहा है कि 5 फ्लोट वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, और 7 क्या है, कैटेगरी है, 7 कैटेगरी है। ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट या कैटेगरी कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद मैं डाटा को डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि मेरा डेटा डिस्क्राइब करके बताओ। df dot describe डिस्क्राइब कर दिया उसने डाटा। अब मैं इसको चाहूँ तो ट्रांसपोज कर सकती हूँ, रोज का कॉलम हो जाएगा, कॉलम का रोज हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज कि थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कि डेटा अच्छे से दिखे तो उसे रीड करना इजी हो जाता है, ठीक है। मेरे ये कॉलम के नेम है, काउंट निकाल दिया उसने, काउंट बता दिया कितनों का वेट है, मीन बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन, मैक्स और परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डाटा की कलेक्ट कर ली, सो दैट हमें डाटा का पूरा पैटर्न पता हो कि डेटा में क्या है। जब तक हमें डेटा समझ में नहीं आएगा तब तक हम ईडीए कर भी नहीं सकेंगे। तो फर्स्ट हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं डेटा क्लीनिंग के लिए, यूनिवेरिएट एनालिसिस, एनालाइज वन वेरिएबल एट ए टाइम। यूनिवेरिएट का मतलब, तो यूनि मतलब एक, क्या करते हैं, एनालाइज वन वेरिएबल एट ए टाइम। लाइक न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। कैटेगोरिकल के लिए काउंट प्लॉट, सी से कैटेगोरिकल, सी से काउंट प्लॉट, ऐसे याद कर लो जैसे भी आपको ठीक लगता है। न्यूमेरिकल के लिए हिस्टोग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वांटाइल, इन सब चीजों का थोड़ा बहुत है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे फिलहाल, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने डेटा को सेपरेट करेंगे। डेटा में क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। न्यूमेरिकल कॉलम एक साइड कर देंगे, कैटेगोरिकल डेटा कॉलम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने नम कॉल लिया, np डॉट न्यूमेरिकल डेटा। मैंने क्या किया, जो भी मेरा डेटा है उस पे से मैंने सिलेक्ट कर लिया कौन सा डेटा टाइप, न्यूमेरिकल कॉलम। मैंने सबसे पहले किया df डॉट सिलेक्ट d टाइप इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है इसमें, np डॉट नंबर, ठीक है। इसने वो सिलेक्ट डी टाइप, कुछ गड़बड़ की है,
डी टाइप्स होता है ना कि डी टाइप। ये पहले कह रहा है, अगर ध्यान दें, डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट एरर, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लाइक सिलेक्ट डेटा टाइप, वो डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉलम नहीं लगाऊं तो ये क्या करेगा, मुझे इसे प्रिंट करवाना, तो मैं क्या करती हूँ, नम कॉल लिख दिया। इसने क्या किया, वो रोज दे दी जिसमें क्या है, न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक है, बट मुझे वो कॉलम दे दिए, देखो 6 कॉलम है, जबकि मेरे पास टोटल 13 कॉलम है, 6 न्यूमेरिकल कॉलम है, मुझे सिर्फ कॉलम्स के नेम चाहिए, कॉलम्स। अब मेरे पास क्या आ गया, उन कॉलम्स का नेम आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स, उसमें 6 कॉलम्स शो कर रहा था ना, इसमें 6 के नाम शो कर रहा है। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, मैं उसके बाद कैट कॉल। अब मैं क्या कर रही हूँ, कैटेगोरिकल डेटा अलग कर रही हूँ। डीएफ मतलब मेरे डेटा का नाम, मेरे डेटा में से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ डी टाइप। किस टाइप का डाटा, इंक्लूड कर सकते हो या एक्सक्लूड कर सकते हैं। हमने इंक्लूड करना सीख लिया, एक्सक्लूड करना सीखते हैं। इंक्लूड मतलब क्या शामिल हो मेरे डेटा में, एक्सक्लूड मतलब क्या शामिल नहीं हो, मुझे नहीं चाहिए। एक्सक्लूड np डॉट नंबर, अब ये क्या करेगा, नंबर्स छोड़ के बाकी सारा डेटा मुझे शो कर देगा। ठीक है, एक मिनट अभी बताती हूँ वो भी, कैट कॉल। ठीक है, इसने क्या किया, मुझे बाकी का डेटा दे दिया जो कैटेगोरिकल है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इंक्लूड करके, इंक्लूड, और यहाँ पे क्या कर दूं, ऑब्जेक्ट। मीनिंग क्या होता है, यही सेम होता है कैटेगरी, चाहे इंक्लूड यूज करो या एक्सक्लूड, जैसे भी हम करना चाहते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल कॉलम्स और कैटेगोरिकल कॉलम्स को अलग कर दिया। हेल्प इन अप्लाइंग करेक्ट प्लॉट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने क्यों किया, ताकि मुझे हेल्प हो कि कौन सा प्लॉट, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन किस कॉलम पे करनी है। न्यूमेरिकल वाली जैसे हमने डिस्कस किया, न्यूमेरिकल के लिए क्या होता है, हिस्टोग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट का, कैटेगोरिकल के लिए होता है काउंट प्लॉट। हम सही प्लॉट सही कॉलम पे अप्लाई कर सकें, सही ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, इसीलिए हमने क्या किया, कॉलम्स, न्यूमेरिक कॉलम और कैटेगोरिकल कॉलम्स अलग कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किसको कहते हैं, न्यूमेरिकल प्लॉट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किस पे बनाते हैं, न्यूमेरिकल पे। तो मैंने क्या किया, एसएनएस से हिस्टोग्राम, क्योंकि हम एडवांस लेने के लिए सीबोर्न यूज करते हैं, राइट। मैटप्लॉटलिब नॉर्मल विजुअलाइजेशन के लिए होता है, एडवांस लेवल के लिए हम सीबोर्न यूज करते हैं, जैसे हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने क्या किया, एसएनएस डॉट हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया मैंने, क्या बस हमारे डेटा पे जो भी डेटा है उसकी आइटम वेट पे। ठीक है, मैंने हिस्टोग्राम आइटम वेट, मेरे पास जो भी आइटम वेट था उसको देखना है मुझे ग्राफ की फॉर्म में। फिर मैंने क्या किया, अभी मैं हम कौन सा कर रहे हैं, यूनिवेरिएट क्या बना रहे हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, मैंने क्या किया, एसएनएस डॉट हिस्ट प्लॉट किस पे बनाया, मेरे डेटा की आइटम वेट पे। हमेशा स्पेलिंग सही होनी चाहिए, अगर वेट का W बड़ा है तो यहाँ पे भी कैप्स में ही होना चाहिए। ठीक है, आइटम वेट पे मैंने क्या किया, हमारे डेटा का मैंने एसएनएस से सीबोन से हिस्ट प्लॉट बनाया, हम मेरे डेटा का नाम और किस कॉलम पे बनाना है ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्लॉट करती हूँ, plt डॉट शो करके शो कर दिया। ठीक है, अब इसने मुझे बताया मेरे डेटा में क्या है। मुझे क्या पता चला, मेरे पास डेटा है ये रहा, जिसका वेट क्या है, 0 वेट वाले 700 आइटम है। दैट इज इम्पॉसिबल। अगर मेरे पास कोई डेटा है, कोई सामान है, ठीक है, मेरे पास कोई सामान है, उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ तो वेट होता है ना। ये तो नहीं है कि कोई भी चीज है उसका कोई वेट ही नहीं है, वेटलेस तो नहीं होगी ना, अगर चीज है तो वेट भी होगा चाहे कम हो। तो ये क्या कह रहे हैं, 0 वेट वाली 700 आइटम है, मतलब हमारे डेटा में कुछ मिस्टेक है। 5, जिसका आइटम वेट 5 है, वो 75 50 ऐसी इतनी कुछ आइटम्स है, वो बता रहा है कितनी नंबर ऑफ काउंट है। ठीक है,
मुझे यहाँ से पता चला। पर मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरे डेटा में कुछ मिस्टेक है। जहाँ उसको कुछ नहीं पता था उधर किसी ने जीरो फिल किया हुआ है। कुछ डाटा आइटम का वेट क्या किया, जीरो फिल किया हुआ है, दैट इज रॉन्ग। सो हमें इसे करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, अब मैंने इससे ये पता कर लिया, इससे मुझे क्या हुआ, शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे मुझे पता चला। अभी तक मुझे ये पता चल गया कि मेरा डेटा में क्या है। अब मैं इसी को ही डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट से, अभी तक मैंने क्या किया, हिस्टोग्राम बनाया, अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट देखना चाहती हूँ कि इसका कैसा दिखता है। ठीक है, ताकि वो किसी को कैसे यूज करना होता है, किसी को कैसे, वो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपने डेटा पे यूज कर सकते हैं। पहले मैंने अब इसी डाटा पे हिस्टोग्राम बनाया, अब मैं क्या बना रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कैसे बनेगा, सेम तरीके से एसएनएस डॉट डिस्ट प्लॉट, किस पे, मेरे डेटा का नाम डीएफ, कौन से कॉलम पे दिखाना है, आइटम वेट, आइटम वेट पे। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगी, पीएलटी डॉट शो कर दिया मैंने इसे। अब उससे मुझे अब भी ये यही दिखा रहा है, देखो। वैसे मेरा डेटा क्या है, नॉर्मल है, बट ये देखो, ये तो होगा ही डेटा, ऐसे हो सकता है होगा, बट नॉर्मल है, कहीं से भी स्क्यूड नहीं है। हम टेल्स देखते हैं, स्क्यूनेस देखने के लिए हम टेल्स देखते हैं, टेल्स सही है। बट क्या है कि मेरे डेटा में आइटम विद जीरो वाले बहुत सारे काउंट हैं, जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, जो मिस्टेक है मेरे डेटा में। ठीक है, इससे मैं क्या देख पा रही हूँ कि हमारे डेटा की डेंसिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेरे डेटा का। डेंसिटी दे रखी है और मैं डिस्ट्रीब्यूशन देख पा रही हूँ कि स्क्यूड है या नहीं है, मेरा डेटा नॉर्मल है या नहीं है, ये सब देख पा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मैंने एक एक कॉलम करके, अब मेरे पास क्या है, न्यूमेरिकल कॉलम 7 है, राइट। 7 न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, ये रहे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 न्यूमेरिकल कॉलम है मेरे पास। तो मैं 6 का अलग अलग बनाऊंगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और मुझे बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, जो कि सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक साथ बनाएंगे मल्टीपल न्यूमेरिकल कॉलम्स। मल्टीपल कैसे बनाएंगे, जैसे एक बनाते हैं वैसे ही मल्टीपल बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जब हमें एक ही काम बार बार रिपीट तरीके से करना पड़ता है तो हम क्या लगाते हैं, फॉर लूप। तो मैंने फॉर लूप लगाया और क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब मैं फॉर लूप लगाती हूँ, फॉर आई इन, इसमें नम कॉल में मैंने क्या किया, लूप लगाया मेरा। उसके बाद मैंने क्या बना दिया, एसएनएस डॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, डीएफ का डेटा में किसका, आई का। वन सेकेंड, ऐसे शो नहीं होगा तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने बॉक्स तो एक के लिए बनाया है ना, तो मुझे क्या करना होगा, पहले मैं क्या करूंगी, सबके लिए अलग से आउटर लेयर प्रिपेयर करूंगी। ठीक है, मैंने बोला plt डॉट फिगर, मैंने उसका फिगर साइज दे दिया। मुझे क्या साइज चाहिए, मुझे चाहिए 10 और 8। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मुझे बताना है मुझे कितने, लाइक मैं न्यूमेरिकल कॉलम पे बना रही हूँ। ठीक है, मेरे न्यूमेरिकल कॉलम कितने हैं, 6 कॉलम है। तो मैंने क्या किया, 3 रो और 2 कॉलम ले लिए। 6 के लिए तो यही चाहिए ना, एक्स्ट्रा होना चाहिए पर कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हमारा फिर डेटा सेट नहीं आएगा उसके अंदर। तो मैंने ए के लिए ले लिया 3 रो, बी 2 कॉलम, सी फॉर आइट्रेशन, एक मैंने कॉलम एक ले लिया आइट्रेशन करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लूप लगाया फॉर आई इन नम कॉल में मैंने लूप लगा दिया, लूप लगाया। पर मुझे डेटा बनाने से पहले क्या करना है, मुझे सबके बॉक्सेस प्रिपेयर करने हैं, जिसके अंदर सब मुझे अपने अपनी प्लेसेस पे क्या चार्ट बनाए दिखाई दे। तो मैंने क्या किया, plt डॉट सब प्लॉट, किसके लिए, मैंने क्या किया, plt डॉट सब प्लॉट, क्या प्लॉट किया, ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी। सी किसके लिए रखा, आइट्रेशन के लिए, ताकि आई आए तो 1 बाय 1 आगे चलता रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने प्लॉट कर दिया, जैसे मैंने पहले किया था, एसएनएस डॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, और क्या है, डेटा के आई पे। ठीक है, डेटा पे आई पे, पर मैंने उसको बता दिया कि एक्सिस पे चाहिए मुझे ये। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, मैंने ये इसे ये बता दिया। अब मैंने क्या किया, सी में इंक्रीमेंट कर दिया। सी एक आइट्रेशन के लिए तो लिया, पर जब भी हम लूप लगाते हैं तो एक का इंक्रीमेंट करते हैं ना, तो मैंने क्या किया, एक का इंक्रीमेंट कर दिया, सी प्लस इक्वल 1। ठीक है, एक का इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा प्लॉट है ना, टाइटल होना चाहिए। मीन्स टाइटल मतलब जो भी जिस चीज का, लाइक आइटम वेट है तो मुझे लिखा हुआ शो करना चाहिए कि आइटम वेट है, और ना मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या शो कर रहा है ये। ठीक है, आई मतलब जो भी है, जैसे आइटम वेट है तो आइटम वेट ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज मुझे समझ नहीं आएगा किसके लिए। उसके बाद मैंने किया plt डॉट टाइट, टाइट लेआउट, लेआउट टाइट होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा plt डॉट शो, शो कर दो अब मुझे, तो उसने मुझे शो कर दिया। देखो मैंने टाइटल यहाँ पे लिखा है ना, plt डॉट टाइटल, इसीलिए दिखा रहा है। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं तो देखो क्या होगा। देखो अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन सा ग्राफ किस चीज का, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है। ठीक है, ये यहाँ से हम हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने कर दिया 8 और 5। 8 किसके लिए होगा, एक्सिस के लिए, और y हाइट के लिए। जैसे भी आपको ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर, हाइट और विड्थ जैसे भी आप दिखाना चाहो। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इसमें मुझे पता क्या चल रहा है, आइटम वेट है, क्या है, एस्क्यूड नहीं है डाटा, नॉर्मल एस्क्यूड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। आइटम विजिबिलिटी में क्या है, डेटा हमारा राइट एस्क्यूड है, राइट की तरफ, टेल राइट की तरफ एक्सक्यूड हो रही है ना, तो ये क्या होगा, राइट एस्क्यूड। ये क्या, नॉर्मल। आइटम आउटलेट सेल क्या, नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है मेरा, राइट एस्क्यूड, ये मेरा क्या है, लेफ्ट एस्क्यूड। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा डेटा स्क्यूड है, कौन सा कॉलम स्क्यूड है, कौन सा नहीं। ये क्या हेल्प करने, क्यों क्या हेल्प कर रहा है जो हमने बनाया, हेल्प आइडेंटिफाई स्क्यूनेस और आउटलायर एंड आउटलायर्स। हमें जानने में हेल्प कर रहा है कि हमारा डेटा कितना स्क्यूड है, किस में आउटलायर है। स्क्यूड तभी होता है ना डेटा जब उसमें कोई आउटलायर हो। लाइक अगर मेरा ये वाला डेटा है आउटलेट सेल, इसमें क्या है, स्क्यूड है, राइट स्क्यूड मतलब क्या है, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर, कोई ना कोई ऐसा दिन है जहां वैल्यू नॉर्मल यूजुअल डे से बहुत ज्यादा सेल हुई है, इसीलिए क्या आउटलायर आ गया मेरे डेटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैटेगोरिकल एनालिसिस। अब मुझे क्या करना है, अभी तक मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लिया, कैसे करते हैं, हिस्टोग्राम से और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट से। अब मैं जो मेरी कैटेगोरिकल डेटा है, लाइक नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, तो उसमें क्या कैटेगोरिकल एनालिसिस करूंगी। कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, काउंट प्लॉट। तो मैं कैसे काउंट करूंगी, एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट, और जो भी मेरा जो भी डेटा का है लूप वो लगाएंगे। जैसे हमने इसके लिए बनाया, ऐसे सेम हम किसके लिए बनाए, कैटेगोरिकल के लिए। बट हम ट्राई करेंगे हम कोड लिखें ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। plt डॉट फिगर फिक्स साइज, कुछ भी साइज दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया मेरा कैटेगोरिकल कॉलम थे कितने। अभी हम देखते हैं हमारे कैट कॉल है कितने। 7 कॉलम है कैटेगोरिकल। तो हम क्या करेंगे, 4 रोज और 2 कॉलम दे दे, जैसे भी आपको ठीक लगता है, 2 रो 4 कॉलम जैसे भी। सी हमने आइट्रेशन के लिए ले लिया। ठीक है, आइट्रेट करने के लिए। अब मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन कैट कॉल, कैटेगोरिकल कॉलम में कर रहे हैं ना। तो अब मैंने क्या किया, plt डॉट सब प्लॉट, पहले मैं बाहर के प्लॉट सब प्लॉट क्रिएट करूंगी। कितने चाहिए, ए बी सी, चाहो तो यहाँ सीधा लिख सकते हो 4 2 1, पर सी को हमें ऐसे ही लिखेंगे ताकि आइट्रेशन करें। अगर यहाँ पे मैं फिक्स 1 कर दूंगी तो सेटिंग नहीं होगी मेरी, इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट। ठीक है, किस पर, एक्स एक्सिस में मुझे क्या चाहिए, डेटा का
आई, जो आइट्रेट करेगा वो। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखते हैं, SNS डॉट PLT डॉट टाइटल। टाइटल क्या है, आई। उसके बाद मैंने C का इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। उसके बाद क्या किया, PLT डॉट टाइट लेआउट और PLT डॉट शो, और उसको शो कर दो। ठीक है, इसने क्या मुझे सारा डेटा का वो कर दिया, सारा डेटा डिस्प्ले कर दिया। पर एक चीज देखेंगे, हमें यहाँ पे लेबल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं कि क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, PLT डॉट एक्सटिक्स रोटेशन इक्वल 90। मे बी नेट स्लो है, सो अभी ये रन हो रहा है। तो क्या हुआ, नहीं लेबल ठीक तो नहीं हुआ है। ओके, मैंने इसको कॉलम के अंदर ही दे के देखते हैं। सॉरी, इसको नहीं, इसको लूप के अंदर रख, क्योंकि लूप के अंदर ही दिखाई दे रहा है ना नेम, एक एक तब बॉक्स बनते हुए। तो इसको लूप के अंदर रख कर रन करेंगे। ये देखो, ये तो ठीक हो गया, बट हमारा डिस्टेंस कम है, सो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, देखो अब हमारा रन हो गया, अब सही शो कर रहा है ना। क्योंकि हमारा क्या था, इसका साइज कम था। जो भी हमें ठीक लगता है वो साइज अपनी चॉइस के हिसाब से सेट कर सकते हैं, वो हम करके देख लेंगे। लाइक मैंने कर दिया 15 और 10। टेन ज्यादा कम हो गया, आई थिंक 15 और 18 ठीक रहेगा। ठीक है, डेटा अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, लेबल्स भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से हमने किया अभी यूनिवेरिएट। क्या था, यूनिवेरिएट शो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरी, कि हमारी कैटेगरी कैसे शो कर रही है, किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, वो हमने सब देख लिया है। हम जो भी हम देखना चाहते हैं, हम डेटा अच्छे से देख सकते हैं। आउटलेट की सेल कितनी है और कौन से आउटलेट टाइप पे कितना काउंट है, क्या सेल है। बट ये देखो, अगर देखा जाए तो काउंट दिखा रहा है सब पे, पर मुझे काउंट नहीं चाहिए। यूनिवेरिएंट में तो एक ही वेरिएबल होता है ना। तो ड्रिंक्स की कितने काउंट है, दिखा रहा है। ठीक है,
कौन से आइटम टाइप के कितने काउंट हैं, कौन से आइडेंटिफायर आउटलेट आइडेंटिफायर के कितने काउंट हैं, ठीक है। आउटलेट साइज कितने हैं, 3 तरीके के आउटलेट साइज हैं, मीडियम वाले के कितने काउंट है, हाई वाले के कितने, लो स्मॉल वाले के कितने, ये सबको काउंट बता रहा है सबका, ठीक है। बट अब मुझे चाहिए यूनिवेरिएंट, मुझे चाहिए बाई वेरिएंट। रिलेशनशिप बाई वेरिएंट होता क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में फिर रिलेशनशिप दिखाता है बाई वेरिएंट, लाइक न्यूमेरिक वर्सेस न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल, या कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल, जैसे भी हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले करेंगे न्यूमेरिक वर्सेस न्यूमेरिक। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, न्यूमेरिक को न्यूमेरिक से दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने कैसे किया, मैंने किया एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट, एक्स एक्सिस पे मैंने ये लगाया, आइटम का वेट डाल दिया, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या डालते हैं, टारगेट वेरिएबल। तो हमारा टारगेट वेरिएबल हमारे डेटा में क्या है, आइटम आउटलेट सेल। तो मैंने आइटम वेट के हिसाब से सेल देखनी है, मैं देखना चाहती हूँ जब किसी चीज का वेट ज्यादा होता है तो उसकी सेल पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं बाई वेरिएट। बाई वेरिएट क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना होता है, अभी तक हम एक के साथ देख रहे थे, दूसरे में वो फ्रीक्वेंसी काउंट दिखा रहा था हमें, बट अब क्या करना है, हम कैटेगोरिकल, मतलब जो भी हमारा टारगेट वेरिएबल है, हम वाई पे हमेशा टारगेट वेरिएबल रखते हैं, और एक्स पे जो भी हम रखना चाहते हैं, जिसके साथ भी हम अपने टारगेट वेरिएबल का रिलेशन देखना चाहते हैं, वो रखेंगे बाई वेरिएट में। तो क्या होता है, न्यूमेरिक वर्सेस न्यूमेरिक में हम क्या बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट। कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल का बनाते हैं बॉक्स प्लॉट और वाइलिन प्लॉट। कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल बनाते हैं काउंट प्लॉट और फ्रीक्वेंसी प्लॉट, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम बनाते हैं न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वर्सेस न्यूमेरिक। अब हम किस पे चल रहे हैं, बाई वेरिएट पे। बाई वेरिएट, बाई वेरिएट में हम चल रहे हैं नम वर्सेस न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल, दोनों में क्या है, न्यूमेरिकल डेटा हो। कैसे, मतलब एक्स एक्सिस पे मान लो मेरा आइटम वेट है, वो भी न्यूमेरिकल कॉलम है, और मेरा क्या है, वाई पे टारगेट वेरिएबल पे भी क्या है, आइटम आउटलेट सेल, वो भी क्या है, न्यूमेरिकल। तो वो क्या होगा, न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ एसएनएस, मैंने एसएनएस से स्कैटर प्लॉट ले लिया। स्कैटर प्लॉट, एक्स पे डाला आइटम वेट, वाई पे डाला टारगेट वेरिएबल, आउटलेट सेल, और डेटा का नाम बता दिया, ठीक है। अब हम करते हैं एक बार एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैंने डाला आइटम वेट, मैं देखना चाहती हूँ कि आइटम वेट के अकॉर्डिंग मेरी सेल कितनी है, आइटम आउटलेट सेल्स। जो भी मेरे वेरिएबल्स के नेम होते हैं ना, वो एग्जैक्टली लिखे होने चाहिए, और डेटा का नाम क्या है, मेरे डेटा का नाम क्या है, डीएफ, ठीक है। उसने मुझे शो कर दिया। अब उसने मुझे स्कैटर प्लॉट के हिसाब से दिखाया। स्कैटर प्लॉट क्या है, कि डाटा स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है, जैसे उसने मांगा। फिर भी इसमें भी दिखाया जीरो पे भी डेटा है, ये भी इसने दिखाया, जिसका आइटम वेट जीरो है उनकी भी सेल है, ठीक है। तो इसका मतलब सेल आइटम वेट तो जीरो नहीं होगा, पर हमारे डेटा में मिस्टेक है, ठीक है। अब मुझे मान लो मुझे समझ में नहीं आया मेरा डेटा एस्क्यूड है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगी, सेल्स नम कॉल डॉट स्क्यूनेस। ये क्या होता है, डेटा की स्क्यूनेस जानने के लिए कि डेटा में क्या स्क्यूनेस है, ठीक है। ये आगे यूज करेंगे, एक बार देखें करके, आइटम वेट डॉट स्क्यू, मेरा डेटा में कितनी स्क्यूड है। तो मैं नम कॉल पे देखती हूँ, मेरा डेटा में जो भी नम कॉल है उसकी स्क्यूनेस देखना चाहती हूँ कि क्या है। ये मुझे स्क्यूनेस बता रहा है किसकी स्क्यूनेस कितनी है, ठीक है। हाँ, मैंने स्क्यूनेस तो दिख रही है, बट मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा डेटा, कौन सा वैल्यू क्या बताना चाह रही है, ठीक है। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, ये रहा। अगर मेरी वैल्यू 0 से 0.5 तक है, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल स्क्यूड है, ठीक है। अगर मेरी प्लस 0.5 to 1 है तो मॉडरेट है, और क्या है, मतलब चल जाएगा काम। ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्क्यूड, मॉडरेट मतलब हाँ
चल रहा है, बट ये क्या डेफिनेट स्क्यूड, प्लस वन या माइनस वन है तो क्या होता है डेफिनेट स्क्यूड। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर 0 to 0.5 है नॉर्मल स्क्यूड, डेफिनेट स्क्यूड, नॉर्मल स्क्यूड नहीं, मॉडरेट, मॉडरेट, नॉर्मल स्क्यूड, डेफिनेट स्क्यूड, डेफिनेट स्क्यूड। ठीक है, ये हमें क्या दिखाता है, ये हमने अभी देखा है, हमें इसने हमें क्या दिखाया है इस प्लॉट ने, शो लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ये हमें रिलेशनशिप दिखा रहा है कि दोनों डेटा के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब हमने ये तो बना लिया, अब मुझे सभी के लिए बनाना है ये, जैसे मैंने इसके लिए बनाया, अब मुझे सभी डेटा पे जितने भी मेरे कॉलम है, न्यूमेरिकल कॉलम है, मुझे सबका सबके साथ आउटलेट सेल का रिलेशन देखना है कि कैसा है। तो मैं कैसे देखूंगी, मैं यहाँ, तो मैंने क्या किया, plt डॉट फिगर, फिर मैंने बताया फिक्स साइज कितना है 10 और 8। ठीक है, उसके बाद मेरे नम कॉल कितने थे 6 थे, तो मैंने यहाँ पे सी ले लिया 1, बाकी को मैं अंदर जाके सीधा बता दूंगी। फिर मैंने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन नम कॉल। ठीक है, न्यूमेरिकल कॉलम के लिए बना रही हूँ मैं ये। ठीक है, तो फॉर आई इन नम कॉल इसके अंदर गई, उसके बाद plt डॉट सब प्लॉट बना लिया मैंने। किसका सब प्लॉट में हम क्या करते हैं कि मुझे 3 रो 2 कॉलम चाहिए और एक आइट्रेशन के लिए चाहिए। ठीक है, आइट्रेशन का सी लिखते हैं, अगर मैं +1 करूंगी तो मैं इंक्रीमेंट किस में करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ वेरिएबल लिया है। ठीक है, फिर मैंने बताया एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट, जो भी हम बनाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, जैसे जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट है, अब न्यूमेरिकल वर्सन न्यूमेरिकल के लिए स्कैटर प्लॉट ही बनता है। ठीक है, तो हम स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं। तो मैंने स्कैटर प्लॉट बनाया, एक मिनट, स्कैटर प्लॉट बना दिया मैंने, एक्सिस पे क्या डाला, df डॉट tf का i, मतलब नम कॉल का जो भी मेरा नम कॉल होगा 1 by 1 आते रहेंगे। उसके बाद y में मैंने डाला आइटम आउटलेट सेल्स। ठीक है, और मैंने डेटा का नाम दे दिया df। ठीक है, plt डॉट टाइटल, टाइटल भी लिखने जरूरी है, मुझे पता कैसे चलेगा किस चीज का दिखा रहा है। उसके बाद न्यूमेरिकल में, एक मिनट पहले हम देख लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हमें किस चीज की जरूरत है। plt डॉट टाइट लेआउट, लेआउट टाइट कर देना। उसके बाद मैंने कहा plt डॉट शो, ये स्टार क्यों आ गया गलती से, बड़ी गलत शो कर रहा है, देखें कैसे कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने सी का इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं। अगर इंक्रीमेंट नहीं होगा तो ग्राफ कैसे बनेंगे, ये बन गए हमारे सब ग्राफ। ठीक है, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, स्कैटर्ड फैला हुआ है। अगर हमारे आइटम वेट बढ़ रहा है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, विजिबिलिटी ज्यादा है तो कम चीजें बिक रही हैं। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन है। और जैसे जैसे हमारे एमआरपी बढ़ रही है, क्या है हमारी आइटम की सेल बच रही है। लाइक कॉम्बो लिखा हुआ है, इसमें कॉम्बो के प्राइजेस लिखे हुए हैं, तो कॉम्बो के हिसाब से जैसे जैसे एमआरपी बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्ट्स ज्यादा है तो उसकी सेल भी बढ़ रही है। कॉम्बो में अब जैसे मैं कॉम्बो इकट्ठा हमें ठीक प्राइस का मिलता है तो हम क्या करते हैं, चाहे हमारा अमाउंट ज्यादा है हम खरीद लेते हैं। तो क्या किस ईयर में कैसा रिलेशनशिप है वो दिखा रहा है, और आइटम सेल्स की आइटम के साथ तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो सही दिखा रहा है। जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ रही है हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये पीछे जाके जो ऐसा दिखा रहा है, देखो यहाँ से तो बढ़ रहा है, ये आउटलायर्स हैं। ठीक है, हम चाहे तो स्क्यूनेस भी देख सकते हैं, जैसे हम देखना भी सीखा है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हीट मैप। हीट मैप क्या होता है,
A heat map is a type of visualization that uses color to represent value in a metric form. अगर हमें हमारा क्या है, हमें metric form में नहीं है, दोनों हमारी numerical value होनी चाहिए और हमें उसे क्या metric की form में देखना है, तो हम heat map use करते हैं. Visualize correlation between numerical variables like numerical versus numerical दिखाना हो तो it help us to see relationship quickly. इससे क्या easily हम देख पाते हैं दोनों के बीच में कैसा relation है. Correlation means, इसका क्या मीनिंग होता है, कोरिलेशन मैट्रिक्स. एनोटेशन मतलब एनोटेट द हीट मैप विद न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, एक हम क्या करते हैं, चलो हम चलते हैं और एक क्या करते हैं, हीट मैप बनाते हैं. इसके लिए कैसे बनते हैं हीट मैप, एसएनएस डॉट हीट मैप. जो भी मेरा डेटा है उसका न्यूमेरिकल कॉलम रिलेशन देखना है मैंने. ठीक है, एनोट मतलब किसके साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ. तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ आई, मैंने किया एसएनएस डॉट हीट मैप. किसके साथ, हीट मैप पे क्या देखना है, हीट मैप में मैंने अंदर क्या डाला, न्यूमेरिकल कॉलम्स पे. तो मैंने क्या किया, डीएफ का नम कॉल, डीएफ के नम कॉल पे देखना है मुझे और क्या करना है, कोरिलेशन देखना है सबका. तो मैंने बाहर आके क्या कर दिया, डॉट कोरिलेशन डॉट एनॉट इक्वल टू ट्रू. ठीक है, इससे मुझे हीट मैप दिखा दिया सबका, नम कॉल का. आइटम वेट का, आइटम वेट के साथ देखो, अगर आइटम वेट के साथ तो +1 आएगा, विजिबिलिटी के साथ 1 1 1. और बाकी जो नेगेटिव होगा, जो स्क्यूड होगा, उस पे दिखा देगा, कलर करके दिखा रहा है देखो. जो नॉर्मल होगा, जो हमारे लिए सही होगा, उस पे कलर कर दिया उसने. डिस्प्ले कोरिलेशन स्ट्रेंथ बिटवीन न्यूमेरिकल कॉलम्स. जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा वो हमें डिस्प्ले कर देगा. विजुलाइज कोरिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज. इट हेल्प अस टू सी रिलेशन क्विकली. इससे क्या होगा, रिलेशन क्विकली दिखेगा हमें.